जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सोनम विश्वकर्मा आरके में। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरी बेटी मेरे हस्बैंड के शर्ट को आयरन कर रही है, क्योंकि और मैं आज थोड़ा अलग टाइप का बोल रही हूँ। सोची थोड़ा सा बोलने में थोड़ा चेंज करूँ तो कहीं वायरल हो जाऊं। खैर कोई बात नहीं, ऐसी मजाक कर रही हूँ। तो हाँ, उधर वो मेरी बेटी अपने पापा का शर्ट को आयरन कर रही, क्योंकि हम दोनों जा रहे थे, मतलब घर प्रतिष्ठा था, मतलब नया घर बना था, वही घर में गए थे, गए थे, मैं क्या क्या बोल देती हूँ। तो उन्होंने भी ये ना इत्तेफाक से हम दोनों ने पिंक पहन लिया था। वो जीन्स ब्लैक पहने और शर्ट पिंक पहने और मैं साड़ी पिंक और ब्लाउज मेरा ब्लैक हो गया। तो वही मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, सब बोलेंगे कि हम लोग दोनों मैचिंग करके पहने हैं। तो पता नहीं, जब जिस दिन मैं ये साड़ी पहनती हूँ ना, उस दिन मेरे हस्बैंड ना ये पिंक वाला, पता नहीं उस दिन धुला रहता है या फिर एक ही शर्ट रहेगा या फिर जो भी हो, जैसे भी करके हम लोग इसी को पहन लेते हैं। तो चलिए, ये तो हुआ, ये टॉपिक गया। और ये मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को बता रहे थे कि मतलब ठीक से रहना घर पर, और था उन लोगों को नहीं ले जाने का। ये था एक्चुअली मेरे हस्बैंड जिसके घर पर, मतलब जिनके घर पर काम चल रहा है, मतलब सब फर्नीचर जो भी बनाएंगे, तो उन्हीं का घर का प्रतिष्ठा था। तो उन्होंने पूरा रिक्वेस्ट भी और कहा भी था कि अपनी वाइफ को जरूर लाइएगा, मैं आपकी वाइफ को देखना चाहती हूँ। तो हम लोग जब आते हैं ना, तो इधर कभी भी आए और हम लोग भगवान से मनाते ही आते हैं कि इधर फाटक ना गिरा रहा। लेकिन गिरा था, लेकिन तुरंत ही हम लोग का 2 मिनट भी नहीं, 2-3 सेकंड के बाद फाटक खुल गया। तो हम लोग जाते जाते आगे गए, तो मेरे हस्बैंड को मैं अचानक याद दिलाई कि गिफ्ट लिए ही नहीं, ऐसे निकल पड़े। तो फिर ना इनके घर के पूरे दरवाजे तक हम लोग पहुंच गए थे। दरवाजे नहीं, जो मतलब गली जो रोड जाता है ना उनके घर तक, वहां तक पहुंच के फिर हम लोगों ने रिटर्न ले लिया। रिटर्न लेकर फिर हम लोगों ने आ गए मेरे हस्बैंड, मतलब ये गिफ्ट दुकान पर। और ये देखिए, यहाँ पर ये हम जहाँ रहते हैं ना, जगन्नाथ मंदिर के पास, मतलब पास जो है यहाँ का लोकल समझ जाएंगे, जगन्नाथ मंदिर के पास ये वाला जिसका इसको है, वो मतलब बेलपहाड़ का जगन्नाथ मंदिर के पास में ये गिफ्ट दुकान खुला हुआ है। बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है। तो जिसको इसको भी आना है अपना आके यहाँ पर इसे ले, बहुत अच्छा भी मिलता है, सुंदर जैसा चाहिए। तो हम लोग भी वहीं आ गए। तो गिफ्ट देख रहे थे, पहले तो गिफ्ट चॉइस करने में मुश्किल हो रहा था, क्या दे, घर के लिए देना है। तो ये सामने से मेरे हस्बैंड जी को ही दिखा कि राम जी का एक फोटो था जिसमें लाइट जल रही थी। तो मुझे भी बहुत सुंदर लगा, और मुझे तो राम जी का जहाँ फोटो दिख जाए वहां मुझे हो ही जाता है। और मैं अपने लिए भी निविया क्रीम में यही वाला लगाती हूँ, मॉइस्चराइजर, तो ये वाला भी ले ली। तो वही राम जी का जो था ना फोटो, तस्वीर मतलब, तो वो उसको हम लोगों तो बोले दूसरा वाला भी है, तो उसमें से निकाल करके वो ला रहे थे। तब तक मैं नेल पॉलिश ये सब ऐसे छू छा कर, जान रहे हैं हम लोग का लेडीज लोग का प्रॉब्लम है, जहां जाएंगे छूते होते हैं। मेरे हस्बैंड इससे बहुत चिढ़ते हैं, बोलते हैं मतलब तुम लोग शांति से खड़े नहीं रह सकते हो, लेना रहे या ना लेना रहे, लेकिन छू के जरूर देखेंगे। क्या करें, हम लोग का लेडीज प्रॉब्लम है वही, तो अपना आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो इधर राम जी का फोटो था, एक तो उनके मंदिर के साथ था जो अयोध्या का मंदिर था, और एक तो ये था पूरा, मतलब क्लोजअप में थे राम जी का फोटो था क्लोजअप में। तो ये वाला भी सही था जो दिखा रहे हैं भैया, ये भी सही था। लेकिन जो अभी जो मेरे हस्बैंड पकड़े हैं ना, ये वाला, ये सब क्लोजअप में बड़े से दिख रहे थे। जब इसका लाइट जला रहे थे ना, तो ये और गजब का सुंदर लगे। तो मुझे तो पूरा ये फोटो ने मन मोह लिया। मैंने कहा कि यही देंगे, तो बस यही देंगे। तो बस हमारा पैकिंग होने लगा, पैकिंग शुरू हो गया। तो यहाँ पर ये पैक कर रहे हैं पीला मतलब प्लास्टिक में। इधर मेरे हस्बैंड जी के दोस्त भी आ गए थे, तो उन लोगों को भी सेम वही पार्टी में जाना था। तो ये ना, ये पृथ्वी एक तो क्या बोलते हैं, वो बोले ओला देख रहे थे, तो मैं बोली वो सही है। तो वही उनके दोस्त सब भी, वो लोगों ने भी कोई गिफ्ट, मतलब वो सब भी कोई गिफ्ट ले लिए थे, वो सब भैया लोगों ने भी। तो अपना उधर वो भी पैक करा रहे हैं, इधर हम लोग का भी पैकिंग हो गया था। वो भी शायद कोई फोटो वोटो ही देख रहे हैं दोनों जान। तो ये यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये करके, और वो अपने दोस्त फ्रेंड को ही बोल दिए कि तुम मेरा नाम लिख दो, तो वही लिख रहे थे। और ये देखिए सामने यही जगन्नाथ मंदिर के बगल में ही है इनका दुकान, मतलब शॉप। तो चलिए चलते हैं अब सीधा। तो देखिए हम लोग वहां आ गए जहाँ पार्टी था, जहाँ यही इनका यहाँ पर एक घर बना। और अभी मेरे हस्बैंड जी का काम चल ही रहा है, वो किचन विचन का जो भी ये रहता है ना फर्नीचर का, सब वो सब लगाते हैं।
और आगे का जो दरवाजा था ना वो भी मेरे हस्बैंड जी ही लगाए थे। तो ये देखिए इनका घर बहुत ही सुंदर घर बना है। मतलब घर बनाओ ना तो ऐसे ही बनाओ, मतलब बड़े बड़े रूम। और ये दरवाजा और जो देख रहे हैं ना सब मेरे हस्बैंड जी ही लगाए हैं। तो मेरे हस्बैंड जी यही सब काम करते हैं, एल्युमिनियम का सब, ये सब जो खिड़की उड़की है ना मेरे हस्बैंड जी ही लगाए हैं। तो बहुत ही अच्छा इनका ये था। और छत पर था इनका पार्टी का जो ये किए थे, पार्टी था, सुबह पूजा था। तो सुबह पूजा में हम लोग नहीं आए थे और ये गिफ्ट हम लोग खोज रहे थे, मतलब जो हैं घर के मालकिन उनको खोज रहे थे देने के लिए। तो फिर वो हमसे मिलती भी हैं। और इधर देखिए सब खा रहे हैं। और खाने का क्या, गर्मी इतना पड़ रहा है ना कि थोड़ा ये वाला भीड़ भाड़ जगह में तो और ज्यादा गर्मी लगता है। लेकिन फिर भी गए थे, गर्मी हो चाहे ठंडा हो जाना तो पड़ेगा ना। कोई शौक से प्यार से इतना बुलाता है तो जाना चाहिए ही। ऐसा तो नहीं है कि अनादर करेंगे। कल को हमारा भी कुछ होगा, अगर हम ऐसा नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे तो हमारे में कौन आएगा। तो ये देखिए उनकी घर की जो मालकिन है ना, ये देखिए हमारे संबलपुरी साड़ी, तो मैं उनका पैर छू रही थी तो उन्होंने मना किया। तो ये आंटी जी मतलब आई देखने और बहुत खुश हुई कि फाइनली मैंने कहा तो कम से कम ले करके आए। तो होता है ऐसे, मैं प्राय बहुत ही कम पार्टी उठी जाती हूँ, क्योंकि बस खास जगह पे ही जहाँ बहुत ये रहता है वहीं जाती हूँ, या फिर कोई अपने का खास मतलब खास ही पार्टी जाती हूँ। नहीं तो ऐसे मेरे हस्बैंड चल जाते हैं। बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है पार्टी उटी में, वो लोग खुद ये होते हैं। तो ये देखिए पार्टी का मेन्यू था, चावल दाल रायता पूड़ी पालक का पूड़ी भी था, सादा पूड़ी भी था, पनीर था, बैगन का पकौड़ा था और रसगुल्ला था, खीर था, मतलब पायस था। और जो अपना चाहिए खाओ और ये करो। तो खाना पीना हो गया फाइनली, और मेरा तो हो गया। अब मेरे हस्बैंड जी थोड़ा खा रहे थे तो मैं रुकी हुई थी। और गर्मी से ना मुझे ज्यादा खिलाया, मतलब खाया नहीं गया। तो ये देखिए ये सब दरवाजा जो है ना, आप सबको थोड़ा वीडियो बना दे रही हूँ। ये सब मेरे हस्बैंड जी ही लगाए हैं। ये देखिए, तो यही सब मेरे हस्बैंड जी काम भी करते हैं, यही सब का उनका मतलब ये है। तो ये सब जो सीढ़ी में लगा है ना रेलिंग, इसका भी अब काम करा रहे हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं किया है। लेकिन ये सब भी अब करा रहे हैं, अब मशीन ले आए हैं, अब ये सब का भी काम कराए हैं। बहुत जगह में कराए भी हैं। जब इनका बन रहा था तो उस टाइम नहीं चालू किए थे, तो इसलिए नहीं किए थे। ये वाला दूसरा कोई किया है। बाकी उनका जो भी है अभी चल रहा है। तो फाइनली हम लोग कौन घर आ गया। और ये घर का दूसरा दिन का, नेक्स्ट दिन का है, नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो ये देखिए मैं नहाई हूँ, लेकिन बस मॉइस्चराइजर लगा ली हूँ। और थोड़ा तबियत खराब होने के वजह से शक्ल भी कैसा दिख रहा है। इधर ना मेरा नल है, देखिए कितना 2-3-4 दिन से ऐसे टपक रहा है पानी। तो अच्छा नहीं है, घर में ऐसा पानी अचानक टपकने लगे ना, नल खराब हो जाए तो उसको तुरंत चेंज करना चाहिए, नहीं तो ऐसे भी ऐसी टपक टपक के जाएगा। तो मैंने बनाया था फ्राइड राइस और एग करी, मतलब अंडा की सब्जी। तो वो वाला बनाई थी। तो मेरे हस्बैंड जी के लिए मैंने निकाल दिया। जैसे ही आते हैं मैं पूछती नहीं हूँ, बस खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि आते ही वो खाते हैं। तो लेकिन उधर निकाल दी हूँ, इधर ये नल का काम करना स्टार्ट कर दिए। और गर्मी तो जो इतना गर्मी लग रहा था, इतना गर्मी कि देखिए मेरे हस्बैंड पूरा पसीने से लथपथ हो गए हैं। बहुत भयंकर गर्मी है। तो अभी मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ, तब तक जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक मेरे यहाँ थोड़ा सा गर्मी नॉर्मल, अगर नॉर्मल क्या हुआ है, बारिश के बाद भी उतना ही गर्मी है। तो ये देखिए नल खुला तो फिर पानी, वो ऊपर का जो छत जो मेन ये रहता है ना बंद करने का, वो बंद नहीं किए थे। तो पानी ये कहे कि ऐसे ही हो जाएगा तो कर भी देते हैं, बंद करने का जरूरत नहीं पड़ता। आप कौन छत पर जाए इतना धूप में और बंद करे। तो मैं वेट कर रही हूँ। अब मैं भी पसीने में पूरा लथपथ हो गई हूँ कि कब ये जाएंगे और कब ये होगा। मैं तुरंत नहा करके आई हुई थी, तो शायद कुछ नल में ये हो गया था। तो फिर उसको निकाल करके ये मतलब उसको फिर ठीक कर रहे थे मेरे हस्बैंड। और मेरे हस्बैंड ये सब भी काम ना घर में वायरिंग का, मतलब बिजली इलेक्ट्रिक का, ये सब काम भी ये कर लेते हैं। कम से कम ये रहता है तो ये सब का खर्चा हम लोग उनका बच जाता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। हाँ इलेक्ट्रिक का ज्यादा हेवी काम हो तब जाके बुलाते हैं, नहीं तो ये नल उल का भी अगर ज्यादा कुछ हो तो बुलाया जाता है, नहीं तो हल्का फुल्का नॉर्मल जो रहता है वो खुद से मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं। उसके लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। तो यहाँ से वो अपना औजार खोजे तो वहाँ औजार रखते हैं। तो फाइनली सब ला करके फाइनली और नल को देखिए फिट कर दिया। और ये वाला नल ना मुझे अच्छा लगा, एक तो फाइबर का भी है और इसका डिजाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन ब्लैक में व्हाइट हो गया है, ब्लैक रहता तो ज्यादा अच्छा लगता क्योंकि ब्लैक कलर का टाइल्स है। खैर कोई बात नहीं, काम चलाओ ठीक है। पानी भी ये ना पानी भी अच्छा दे रहा था।
तो अब फाइनली नल नल लग गया और टपकना नल का जो टप 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 यहाँ तक ना पूरा वहां तक आवाज जाता था, हम लोग के रूम तक बेडरूम तक पूरा आवाज जाता था टप टप रात भर। कभी कभी मेरी बेटी तो रात को डर से जाती नहीं थी कि ऐसा आवाज देता है तो मुझे डर लगता है। तो इधर देखिए उनके लिए खाना निकाल दी थी, तो अब वो आ करके खाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो ये देखिए ये है उसी दिन का शाम का नज़ारा। तो शाम को पूरा बादल बादल और गरज भी रहा था, पूरा बादल पूरा जोरों से गरज रहा था और बारिश भी होता है। तो आप सबको थोड़ी देर में सुनने को मिलेगा। बारिश बहुत जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश होता है। बहुत जगह तो पेड़ टूट गए थे, लाइन भी नहीं था। तो चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय। तो ज्यादा ही हम लोग के घर में पूरा आंधी तूफान भयंकर आंधी। कहाँ जा रही है? फिर दरवाजा खुल जाएगा जा। इसको छाता में जाने का मन कर रहा है सीधा। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे यहाँ पूरा कितना जोरदार आंधी तूफान के साथ बारिश हो रहा है। जैसे पेड़ लग रहा है गिर जाएगा।